हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है बहुत बड़ा तूफान। ऐसा मैंने क्यों लिखा, और ये जो तूफान आ रहा है ये बड़ा तूफान है और इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी गृहस्थिति है और इसका प्रभाव आपके ऊपर, आपकी कर्क राशि है या लग्न है तो क्या पड़ने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आपने कई वीडियो देखी होगी शनि वक्री को लेके कि शनिदेव अब 30 जून को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। तो 30 जून को ये वक्री हो जाएंगे। अभी ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर अब मकर राशि का भी रिजल्ट देने लगेंगे। तो वक्री अवस्था में शनिदेव कब तक रहेंगे? ये 15 नवंबर तक, यानी कि 15 नवंबर को ये फिर मार्गी होंगे। तो 15 नवंबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे, लगभग 4.5 महीने। और शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ये और भी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं। ये अब जो रिजल्ट देंगे वो और भी ज़्यादा देने वाले हैं, जो समस्याएं हैं और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरना है, आपको सावधान हो जाना है, समझ लेना है कि क्या है, कैसे है और क्यों है। जब इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आप आगे अपने जीवन में आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि शनिदेव जो है तो अब बहुत बड़ी एक आंधी तूफान बन के आ रहे हैं। अब कुछ लोगों को एक प्रश्न और भी हो सकता है कि मैं अक्सर सभी राशि के लिए एक ही थंबनेल बनाता हूँ, यानी कि एक ही जैसा लिखता हूँ। मैंने इसके पहले भी कई बार ये चीज़ बता चुकी है कि कोई भी बातें हैं, कोई भी चीज़ है तो उसे आप जब समझेंगे कि क्यों लिखा गया है तो वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अब समझिए, जैसे शनि की हम बात करें तो अब ये वक्री हो रहे हैं, तो क्या कर्क के लिए वक्री होंगे खाली? क्या सभी राशि वालों के लिए वक्री नहीं होंगे? सभी राशि वालों के लिए वक्री होंगे, परंतु यहाँ पर हाँ रिजल्ट में डिफरेंस होता है। तो अब कहा जाए कि आप जब रिजल्ट में डिफरेंस होता है तो आप थंबनेल में भी अलग अलग लिखो। तो रिजल्ट में देखा जाए तो अब शनिदेव की हम बात करें तो शनिदेव एक राशि में कुंभ में है, ठीक है। तो कुंभ राशि से या जिस भाव में आपके बैठे हैं या जहाँ जहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं और जिस राशि के अधिपति हैं, तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, इनसे बहुत सारी बातों का विचार किया जाता है। तो क्या इतनी सारी बातों का विचार किया जाता है तो क्या पूरा थंबनेल में लिखना संभव है? नहीं है। इसीलिए मैं जो ग्रह स्थिति होती है उसके आधार पे थंबनेल बनाता हूं कि अब शनिदेव वक्री हुए हैं तो वो रिजल्ट देंगे। हाँ, अब ये है कि अलग अलग राशियों के लिए थोड़ा रिजल्ट में डिफरेंस होता है, किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा। तो वो मैं जब आप वीडियो देखते हैं तो मैं बताता हूँ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उपाय क्या करने हैं। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये तूफान क्यों है, बहुत बड़ा तूफान मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव, अब जैसे पहला जो है तो जवाब यहाँ मिल सकता है कि शनिदेव 4.5 महीने के लिए लगभग यहाँ पर रहेंगे वक्र अवस्था में, यानी कि समय बहुत लंबा है। इसलिए समस्याएं जब लंबे समय तक आपके साथ होती हैं तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है, एक बड़े तूफान की तरह होता। दूसरा कारण, शनिदेव को आप जानते हैं कि ये वायु तत्व के हैं और ये कुंभ राशि जो है ये भी वायु तत्व की है जिसमें गोचर कर रहे हैं। और मकर राशि, अब जिसका रिजल्ट देंगे, ये मकर का भी देंगे रिजल्ट, तो ये कौन सी? ये पृथ्वी तत्व की है। इसीलिए पृथ्वी तत्व यानी कि पृथ्वी में एक शनिदेव जो कि वायु तत्व के हैं, बड़ी आंधी बन के आए हैं। तो क्या रिजल्ट देंगे आपको, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम के अधिपति भी हैं और आपके सप्तम के भी अधिपति हैं। तो दोनों भाव के अधिपति हैं, तो अब दोनों भाव का रिजल्ट देंगे, साथ में जहाँ दृष्टि संबंध बनाएंगे वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, एक तो
ढैया की मार आप झेल ही रहे हैं और इस समय समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में देखा जाए तो करियर में अब बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। करियर में अब देखिए, उथल पुथल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब ही छूट जाए, क्योंकि जब रिजल्ट मिलता है तो कई तरह रिजल्ट मिलता है और कई स्थितियां होती हैं उसके ऊपर। तो करियर में आपको सावधान रहना चाहिए, आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि का प्रभाव अक्सर आलस्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि आपको आलस्य होने लगता है। तो आपको आलस्य नहीं करना चाहिए और काम चोरी नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करिए, क्योंकि इस समय आपका मन ऐसा होगा कि नहीं आज नहीं कल कर लूँ, परसों कर लूँ, ऐसा थोड़ा सा मन आपका विचलित हो सकता है। और पिता के साथ भी संबंधों को बेहतर बनाएं, संभव है कि मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो करियर में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये देखने को मिल सकता है कि घर परिवार में भी अब कलह का माहौल बनेगा, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा और सबसे महत्वपूर्ण अपने वाणी में संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी इस समय आपकी थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों के साथ, चाहे आप घर परिवार की बात करें, चाहे आप अपने संतान की बात करें, चाहे आप अपने करियर की बात करें, तो हर एक जगह महत्वपूर्ण क्या होगा, क्योंकि कुछ भी होता हमारे जीवन में तो हमारी वाणी वहाँ और हमारे कर्म बहुत होते हैं। और इस समय शनिदेव आपके वाणी और कर्म में दोनों में प्रभाव डालेंगे। इसलिए अपने कर्मों को बेहतर करिए, अपने वाणी को भी बेहतर करिए। सर में बर्फ और मुंह में शक्कर, ये वाला काम आपको करना चाहिए, यानी कि क्रोध नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, अच्छी बातें बोलना भी है और करना भी है। तो अपने वाणी में संयम रखिए। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे मैंने अभी कहा कि संतान के साथ भी मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो आप संतान के प्रति थोड़ा सा अपना जो रवैया है या एक व्यवहार है उसे थोड़ा नरम कर लीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक हम अक्सर सुनते आए हैं कि एज का डिफरेंस, समय का डिफरेंस, क्योंकि संभव है कि आपकी संतान कुछ अच्छा कर रही हो, आप उस चीज़ को ना समझ पा रहे हो। आपकी सोच तो सही है, आप सोच सही रहे हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि वो चीज़ों को हम गहराई से नहीं समझ पाते हैं। तो इस चीज़ को भी समझना होगा। या आप संतान हैं तो आप पिता के प्रति इस चीज़ को समझिए कि वो आपके लिए अच्छा कह रहे हैं, पर वो जो एक दृष्टिकोण है, मतलब नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं अलग होता है थोड़ा। तो इसलिए आपको दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। और तुम वहाँ बैठे, तुम वहाँ भरभटा थे, यहाँ बैठ के हाथ पी रही है बहन, जा वहाँ खसियत कम से कम आवाज आई भाई, तो फिर बीच में गड़बड़ा जाता। तो प्रिय दर्शकों, कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा समझना होगा। जो भी बातें आप क्लियर सामने बात करिए वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए, खासकर उनके लिए जो लोग रोज़ जो है तो ट्रेडिंग करते हैं। तो उन लोगों के लिए शेयर मार्केट में विशेषकर, क्योंकि शनि का संबंध यहाँ से बनेगा, तो शेयर मार्केट में सावधानी बरतनी चाहिए। और लव पार्टनर जो हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए कि इस समय, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति आपस में बन सकती है, कहीं ना कहीं अलगाव अनबन की स्थिति बन सकती है। परंतु यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको एक सही मार्ग यदि चाहिए तो उसके लिए मेहनत करिए। और विद्यार्थियों का मन भी थोड़ा भटक सकता है, तो अपने मन को स्थिर रखें। ये कुछ स्थितियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और उपाय की अब हम बात करें तो उपाय के रूप में आप जो है तो सबसे सरल, आप जानते भी होंगे, आप हनुमान जी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा से जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और हनुमान जी की आराधना के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना, ये सभी उपाय आप कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर पाते हैं तो भगवान का नाम स्मरण तो कर ही सकते हैं, ये करिए।
कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करिएगा कि शनिदेव की कैसी स्थिति है, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुना ये गोचर का प्रभाव है। आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है ये 50% डिपेंड करता है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, देखना चाहिए, या तो विश्लेषण करवाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, वैसे तो वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं और ये सिल्वर प्ले बटन आया था। तो मैंने बनाई थी वीडियो की, उसमें आप वीडियो में फ्री कुंडली के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो जिन लोगों ने कमेंट किया है उसमें से कुछ लोगों का चुनाव होगा। तो चुनाव हो चुका है और बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को देखिएगा, जिससे यदि आपका नाम आया है तो फिर आप जो है तो आगे का प्रोसेस जो बताया गया था पिछली वीडियो में वैसा आपको करना है। और इस वीडियो जो नई वीडियो आएगी उसमें भी मैं बताऊंगा क्या कैसे आपको करना है। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। यदि आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो आपने मौका खो दिया है, पर आप देख सकते हैं यदि आपने कमेंट किया है तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।